जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन शिव चर्चा कथा में हार्दिक स्वागत है। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान शिव की अद्भुत कृपा और भक्ति की वह शक्ति है जहाँ एक तोता इंसानी बच्चे का पिता बना। ये कथा हमें सिखाती है कि भोलेनाथ की भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य शिव चर्चा कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्ची शिव भक्त स्त्री रहती थी। उसका पति वर्षों पहले संसार छोड़ चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत्र अर्पित करती और पूरे मन से शिव चर्चा करती। उसके जीवन में दुख बहुत थे लेकिन उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती थी। केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। एक दिन वह स्त्री वन से लकड़ी बीनकर लौट रही थी। उसे एक घायल तोता मिला। तोते का एक पंख टूटा हुआ था और वह मृत्यु के निकट था। उस स्त्री के हृदय में करुणा जागी। उसने तोते को उठाया, अपने घर ले आई, उसका उपचार किया और प्रतिदिन शिव चर्चा करते हुए उसकी सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में तोता स्वस्थ हो गया, लेकिन वह तोता साधारण नहीं था। वह तोता प्रतिदिन शिव चर्चा के समय शांत बैठकर सुनता और ओम नमः शिवाय का उच्चारण भी करने लगा था। वास्तव में वह तोता अपने पिछले जन्म में एक बड़ा पापी ब्राह्मण था जिसने जीवन में बहुत पाप किए थे। मृत्यु के समय उसके मुख से गलती से शिव शब्द निकल गया था। इसी कारण उसे तोते का जन्म मिला ताकि वह शिव का नाम का पुण्य स्मरण कर सके। समय बीतता गया। स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस तोते पर विशेष कृपा की। एक रात्रि जब वह स्त्री रोते रोते शिवलिंग के सामने संतान की कामना कर रही थी, तब स्वयं भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे भक्त, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, पर उसका कारण संसार को अचंभित करेगा। कुछ महीनों बाद वह स्त्री गर्भवती हुई। नगर में लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन स्त्री का विश्वास केवल शिव पर था। समय आने पर उसने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब बालक बड़ा होने लगा तो वह बालक उसी तोते से अत्यंत प्रेम करता और आश्चर्य की बात यह थी कि बालक और तोता एक दूसरे की भाषा समझते थे। एक दिन नगर के विद्वानों ने प्रश्न उठा दिया, इस बालक का पिता कौन है? तभी वही तोता शिव चर्चा के समय अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और मानव रूप में प्रकट हुआ। उसने सबको बताया, मैं अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्त होने के लिए तोते का जन्म लेकर इस शिव भक्त स्त्री के घर आया। इसकी सेवा और शिव चर्चा के प्रभाव से भगवान शिव ने मुझे मनुष्य योनि में उद्धार दिया और इसी कारण ये बालक मेरा पुत्र कहलाया। यह सुनकर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान शिव की वाणी गूंजी, जहाँ शिव चर्चा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जीव चाहे पशु हो या मनुष्य, शिव भक्ति से सबका कल्याण होता है। उस दिन के बाद वह बालक बड़ा होकर महान शिव भक्त और ज्ञानी बना। नगर में शिव चर्चा का प्रचार बढ़ा और लोग समझ गए कि भक्ति जाति, योनि और जन्म की सीमाओं से परे होती है। जो भक्त अंत तक ये कथा सुन रहा है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची शिव चर्चा कथा। हर महादेव। माता पार्वती गधी क्यों बनी? एक समय की बात है,
जब संपूर्ण सृष्टि में भगवान शिव की महिमा का गुणगान हो रहा था, कैलाश पर्वत पर महादेव स्थानरत थे और माता पार्वती उनकी सेवा में लीन थी। माता पार्वती साक्षात आदि शक्ति थी, वही शक्ति जिनसे स्वयं शिव भी पूर्ण होते हैं। परंतु लीला के नियम बड़े गुण होते हैं। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ केवल शक्ति ही नहीं, परीक्षा भी होती है। एक दिन माता पार्वती के मन में एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। वह भाव अहंकार का नहीं था, वह अपने तप, अपने त्याग और अपने अधिकार का सूक्ष्म गर्व अवश्य था। माता सोचने लगी, मैं ही तो वह शक्ति हूँ जिसके बिना शिव भी शिव नहीं। मैंने कठोर तप किया, जन्म जन्मांतर तक की परीक्षा की, तब जाकर शिव को पाया। फिर मेरी परीक्षा क्यों? यही वह क्षण था जहाँ से शिव लीला आरंभ हुई। भगवान शिव ध्यान से उठे और माता पार्वती की ओर देखा। उनकी दृष्टि केवल देखने की नहीं थी, वह अंतर्मन पढ़ लेने वाली दृष्टि थी। शिव समझ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराए, वही मुस्कान जो वरदान भी होती है और दंड भी। कुछ समय बाद शिव ने पार्वती से कहा, देवी, क्या तुम वास्तव में जानती हो कि पूर्ण समर्पण क्या होता है? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। शिव बोले, तप, त्याग और भक्ति जब तक मैंने किया, मैं बंधे रहे, तब तक वह पूर्ण नहीं होते। यह सुनकर माता को लगा कि शिव उनकी तपस्या को कम आंक रहे हैं। यहीं से लीला का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। शिव ने पार्वती को एक श्राप नहीं बल्कि अनुभव का मार्ग दिया। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हें एक ऐसा जीवन जीना होगा जहाँ ना कोई सम्मान हो, ना पूजा, ना शक्ति, केवल सेवा और सहनशीलता हो। क्षण भर में माता पार्वती की चेतना को एक ऐसे शरीर में भेज दिया गया जिसे समाज तुच्छ समझता है। गधी का शरीर, यह कोई दंड नहीं था, यह अहंकार के सूक्ष्म आवरण को तोड़ने की प्रक्रिया थी। गधी के रूप में माता पार्वती को एक धोबी के घर जन्म मिला। दिन रात भार ढोना, अपमान सहना, भूख प्यास सहना, पर माता के मुख से कभी कोई शिकायत नहीं निकली। यही शिव चाहते थे, बिना प्रश्न के सहनशीलता। समय बीतता गया। एक दिन वही गधी जो कभी आदि शक्ति थी, शिव के मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा था। जैसे ही ओम नमः शिवाय का उच्चारण हुआ, गधी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। वह न बोल सकी, न नमस्तक हो सकी, पर उसका अंतर्मन शिव में लीन हो गया। उसी क्षण कैलाश में शिव की आंख खुली। शिव बोले, अब अहंकार नहीं, अब केवल भक्ति बची है। क्षण भर में गधी का शरीर छूट गया और माता पार्वती पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। शिव ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, देवी, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि समर्पण की मूर्ति हो। यही कारण है भक्तों कि माता पार्वती को सहनशीलता, त्याग और मौन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब माता पार्वती ने गधी का शरीर त्याग कर पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, तो यह कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि शिव की लीला केवल दंड या मुक्ति तक सीमित नहीं होती, वह संपूर्ण सृष्टि को शिक्षा देने के लिए रची जाती है। माता पार्वती के दिव्य रूप में लौटते ही कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और सिद्धगण सब एकत्र हो गए। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, जब स्वयं आदि शक्ति को यह लीला करनी पड़ी तो साधारण जीव क्या होगा? तब भगवान शिव ने मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, देवताओं, ये कथा पार्वती की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कथा है जो भक्ति को अधिकार समझ बैठती है। शिव ने आगे कहा, भक्ति कभी अधिकार नहीं बनती। भक्ति जो विनय है, भक्ति जो मौन है, भक्ति जो सहन है,
माता पार्वती ने शीश झुकाकर पूछा, स्वामी क्या मेरा तप भी अपूर्ण था? शिव ने उत्तर दिया, तप अपूर्ण नहीं था देवी, परंतु तप में मैं का सूक्ष्म भाव अविशेष था। जहाँ मैं बचा रह जाता है वहाँ शिव को हटना पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, स्वामी उस गधी के शरीर में मैंने अपमान सहा, कष्ट सहा, पर एक क्षण के लिए भी आपके नाम से विमुख नहीं हुई। क्या यही भक्ति है? शिव बोले, नहीं देवी, ये भक्ति नहीं, ये पूर्ण समर्पण है। शिव ने तब एक और गुण रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि गधी का शरीर केवल तुच्छता का प्रतीक नहीं है, वह प्रतीक है बोझ उठाने का, बिना बोले सहने का, बिना अपेक्षा सेवा करने का। और यही वह गुण है जो सच्चे भक्त में होने चाहिए। शिव बोले, जब कोई आत्मा हर बोझ को मेरा प्रसाद बना लेती है तभी वह मोक्ष के योग बनती है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु लेकिन लोग तो इस कथा को अपमान की तरह देखते हैं। शिव ने उत्तर दिया, जो आंखों से देखता है उसे अपमान दिखता है, जो चेतना से देखता है उसे करुणा और ज्ञान दिखता है। इसके बाद शिव ने एक और रहस्य बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि गधी के रूप में माता पार्वती ने केवल एक जन्म नहीं जिया, बल्कि उस रूप में उन्होंने सभी स्त्रियों, सभी तिरस्कृत आत्माओं, सभी मौन सहने वालों का प्रतिनिधित्व किया। शिव बोले, जो स्त्री मौन रहकर सब सहती है, जो सेवक बिना नाम के सेवा करता है, जो भक्त बिना फल की इच्छा करता है, वह सब उसी लीला का अंश है। माता पार्वती तब बोली, स्वामी क्या हर कष्ट पूर्व जन्म के अहंकार का फल है? शिव ने उत्तर दिया, हर कष्ट दंड नहीं होता देवी, कुछ कष्ट आत्मा को विस्तृत करने के लिए होते हैं। फिर शिव ने वह वचन कहा जो इस कथा का सार है। जिस दिन तुम अपने कष्ट को प्रसन्न नहीं बल्कि प्रसाद मान लोगे, उसी दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। उस दिन के बाद से माता पार्वती को केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा की देवी कहा जाने लगा। उनकी पूजा केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सहनशीलता और धैर्य के लिए होने लगी। यदि जीवन में अपमान आया तो समझो अहंकार की अंतिम परत टूट रही है। यदि बोझ बड़ा है तो समझो आत्मा मजबूत हो रही है। और यदि शिव का नाम कष्ट में भी छूटा नहीं तो समझो मोक्ष दूर नहीं। भक्तों, ये कथा केवल माता पार्वती की नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हर उस आत्मा की है जो पूछती है मैं ही क्यों। हर हर महादेव।